हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आपके साथ। हमारे साथ इस वक्त पंकज मीणा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार साहब, शुरुआत आपके कमेंट के साथ, आपकी टिप्पणी के साथ करना चाहता हूं। कैसे देखा जाए, क्या संकेत है, क्या चीजें ध्यान में रखी गई, दो कमेटियों का ऐलान आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत जी, मेरा ये मानना है कि जो राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव की अब रणभेरी बजी है, इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी होती है वो होती है चुनाव प्रचार कमेटी। और मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वसुंधरा जी को अभी बचा के रखा है, ये कहीं ना कहीं इनको चुनाव प्रचार की कमान वसुंधरा जी के हाथ में दे करके और कहीं ना कहीं चुनाव को उठाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी वजह से अभी कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से ये इन्होंने अर्जुन राम मेघवाल जी को यहाँ मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष बनाया और जो चुनाव दूसरी जो कमेटी है उसके अंदर जिस तरीके से इन्होंने एडजस्टमेंट किया है, कहीं ना कहीं ये अपने कील कांटे और ये अपना जिस तरीके से अपना चुनाव मैनेजमेंट कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी आपको हर एक प्रदेश के अंदर नजर आएगी कि जिस तरीके से ये नीचे से चुनाव लेके चलते हैं और आगे जैसे जैसे चुनाव का समय आता है वैसे वैसे इनका जो पूरा का पूरा नेटवर्क, जिसको कहते हैं कि बूथ जो पन्ना प्रमुख है, वहां से लेकर के उसके बाद में जिला से लेकर के और प्रदेश से लेकर के उसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से कमान संभालता है और चुनाव के अंदर एक अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक शैली पिछले 7-8 वर्षों के अंदर, 8-9 वर्षों के अंदर वर्तमान नेतृत्व ने जो तय की है, मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी कहीं ना कहीं यही रणनीति है और इसी के अंदर ये आगे जाकर के अपनी इस रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पोद्दार साहब, ये क्या संकेत है? एक कमेटी जिसका प्रमुख बनाया गया है संकल्प पत्र कमेटी, अर्जुन राम मेघवाल को दलित समाज से आते हैं। दूसरा नारायण पंचारिया, उनको प्रमुख बनाया गया है, चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी दी गई है। क्या संकेत है बीजेपी के? ये कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना जो सामाजिक समीकरण है उसको भी साथ साथ साधना चाहती है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पे विश्लेषण की, तो देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से अभी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी कहां बची है, एक अकेले नरेंद्र मोदी जी के नाम पे खाली वोट मिलता है, नरेंद्र मोदी जी ही सर्वे सर्वा है। तो देखिए ऐसा है, आप इसको लाइबिलिटी के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की एसेट मानी जाती है। कि जिस तरीके से कहते हैं कि एक पिच हिटर जब आकर के और मैच के ऊपर जब हिटिंग करना चालू करता है तो मैच का रुख बदल जाता है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, और मैं कांग्रेस की बात करूं हेमंत जी, तो कांग्रेस के अंदर एक समय हुआ करता था जिसको बोलते थे सेवा दल। आज कहीं मुझे कांग्रेस के अंदर वो सेवा दल कहीं सक्रिय नजर नहीं आता, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कैडर भी अनुशासित रूप से समाज के बीच में रहता है। और साथ में भारतीय जनता पार्टी की एक और विशेषता जिसको कहते हैं संघ, जो अपने घर से रोटी खा के जाता है, अपना किराया लगाता है और आप ये मान के चलिए ना कहीं छपने की उसको है, ना कहीं उसको। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और चर्चा करने के लिए। पंकज जी आपका, आर तिवारी साहब आपका भी, और साथ ही साथ महेश शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया, और पोद्दार साहब आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर